और अब बात करते हैं दुनिया पर कुदरत के डबल अटैक की। देखिए, देश में दिल्ली से दक्षिण तक बारिश कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चले हैं तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद पड़े हैं। भारत ही नहीं, एशिया के कई देशों में इन दिनों कमोबेश एक जैसे हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका सदी की सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। एक स्टडी में तो यहां तक दावा किया गया है कि 1,20,000 साल बाद जुलाई में दुनिया को सबसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि ऐसे मौसम के बदलते पैटर्न की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? क्या वजह है जब भारत समेत कई एशियाई देश भयंकर बाढ़ से दो चार हो रहे हैं, तब अमेरिका और यूरोप में सदी की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। बादलों का सितम, सूरज का क्रोध। कुदरत का कैसा प्रतिशोध। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं जल प्रहार। तीन महाद्वीपों में हाहाकार। कहीं सैलाब से संकट है तो कहीं आसमान से आग बरस रही है। कहीं आग में सब खाक हो चुका है तो कहीं समंदर किनारों को निगलने पर आमादा है। ऐसी बारिश देखी न थी, ऐसी तबाही सुनी न थी। ओए भाई कुदरत का ऐसा रौद्र रूप पहली बार है। तीन महाद्वीपों में ये कैसा हाहाकार है। हिंदुस्तान बाढ़ से मुकाबिल है तो अमेरिका और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ तापमान क्यों है? कुदरत के डबल अटैक से धरती का वजूद कैसे संकट में आ गया? क्या साल 1982 जैसे हालात होने वाले हैं? होने वाले नहीं बल्कि हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक ये मंजर कर रहा है। सावन के महीने में बादलों के अभूतपूर्व क्रोध से लोग परेशान हैं तो वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर कुदरत का ये कौन सा रूप है जो हर धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक रंग बदल रहा है। बारिश होती थी लेकिन ऐसी तो नहीं होती थी। बादल बरसते थे लेकिन ऐसे तो नहीं बरसते थे कि थमने का नाम न लें। धरती कैसे कुदरत की दोहरी मार झेल रही है, इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। जुलाई के जाते जाते हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के कई देश जबरदस्त बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरती के पश्चिमी हिस्से में जानलेवा गर्मी से कोहराम मचा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक में सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का हर कोना बाढ़ और बारिश से हलकान और परेशान हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आसमान से बूंदों की शक्ल में शामत बरस रही है। बादल बरसना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। देश की राजधानी की सड़कें तालाब बन चुकी हैं तो कायम रहने की कसम वाले पहाड़ टूटने पर आमादा हैं। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक रिकॉर्ड पानी बरस रहा है, तो दूसरी तरफ धरती का एक बड़ा हिस्सा बूंद बूंद को तरस रहा है। सवाल यह है
कि धरती पर कुदरत की दोहरी मार क्यों है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का कहर क्यों है। क्या इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है? Wildfires rage in many parts of Europe and the Mediterranean. Scientists say this July is on course to being the hottest ever recorded, with a global average of 17 degrees Celsius. सवाल ये भी है कि क्या धरती पर फिर से 1982 जैसी त्रासदी की आहट है। दो 2023 में भी ऐसे ही हालात हैं। यकीन न हो तो 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरों को देख लीजिए। पूरी दुनिया का तापमान जितनी तेजी से बढ़ा है, उसकी तस्दीक यूएन और यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाओं के वेदर और क्लाइमेट एक्सपर्ट ने की है। भारत में भले ही मई से लेकर जुलाई तक गर्मी से राहत रही हो, लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए ये इतिहास का सबक बन चुका है। अमेरिका और यूरोप के जिन देशों को अमूमन ठंडा माना जाता था, वहां गर्मी ने कई लाख साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि जुलाई में गर्मी ने हजारों साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई में इतनी गर्मी 1,20,000 साल बाद पड़ी है। कई लाख साल बाद जुलाई का महीना इतना गर्म रहा। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि मानो धरती खुद ही कह रही हो कि कोई तो उसे बचा ले। लेकिन सवाल ये है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की मार क्यों है। कुदरत के इस अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? जवाब है अल नीनो। अक्सर मॉनसून के दौरान 2 शब्दों की चर्चा होने लगती है, ला नीनो और अल नीनो। स्पेनिश भाषा के इन्हीं 2 शब्दों को पूरी दुनिया में मॉनसून के दौरान जो तबाही होती है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि अल नीनो होता क्या है और इसे मॉनसून का विलन क्यों कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो अल नीनो की वजह से भीषण गर्मी पड़ती है, तो ला नीना की वजह से ठंड बढ़ती है। अल नीनो कुदरत के पूरे सिस्टम को कैसे तहस-नहस कर देता है, ऐसे समझिए। अल नीनो में क्या होता है कि पेरू देश के किनारों पर प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। ये तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा होता है, जिससे समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। ये गर्म पानी समुद्र की ऊपरी सतह पर रहता है, जबकि निचली सतह पर पानी ठंडा ही रहता है। समुद्र की सतह के गर्म पानी को ट्रेड विंड अपने साथ भाप बनाकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ले जाती है। ये गर्म पानी भाप बनकर आसमान में बादल की शक्ल ले लेता है। ये बादल ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर और अरब सागर तक पहुंचते हैं। बेहद गर्म हवा होने से ही भारत ही नहीं बल्कि एशिया के बड़े हिस्से में जमकर बरसते हैं, जबकि कोल्ड विंड की वजह से अमेरिका और यूरोप में भीषण गर्मी और सूखे के हालात हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अल नीनो जहां बादलों से आफत बरसा रहा है, तो ला नीना ने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें डेथ वैली की हैं। डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, जिसे धरती पर सबसे गर्म जगह माना जाता है। इस बार यहां पारा 55 डिग्री के पार हो चुका है। यूं लगता है मानो आसमान से आग बरस रही हो। सूरज निकलते ही शहर और कस्बों में वीरानी छा जाती है। हालात ये है कि हिंदुस्तानियों को भी अमेरिका भारत से ज्यादा गर्म लगता है। I'm from India. Is it as hot as India here? Maybe, yeah, it's hotter, especially in Arizona. It was 130 degree Fahrenheit, which is approximately 55 degrees Celsius. कैलिफोर्निया ही नहीं, अमेरिका का बड़ा हिस्सा
जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। शिकागो, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया समेत कई शहरों में कूलिंग सेंटर्स खोले गए हैं। बोस्टन में हीट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। Experts say extreme heat is already costing America $100 billion a year. अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इटली और स्पेन में तापमान अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक तापमान की भविष्यवाणी की गई है। इटली ने 16 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है, तो दूसरी तरफ जबरदस्त गर्मी से ग्रीस के जंगल धधक रहे हैं। ग्रीस में आग कैसे तांडव मचा रही है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। महीने भर से ग्रीस के जंगल धधक रहे हैं। आग कई रिहायशी इलाकों को भी खाक कर चुकी है। सवाल यह है कि कुदरत का ऐसा विकराल रूप कब तक रहेगा? जवाब यह है कि जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से मौसमों का पैटर्न ही नहीं बदल रहा है, बल्कि बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं आम हो चुकी हैं। ठीक 3 साल पहले इसी जुलाई के महीने में अमेरिका की नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया था कि पृथ्वी 6000 साल में जितनी ठंडी हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 150 साल में ही उसका तापमान अब कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में धरती के और गर्म होने की आशंका है। सच्चाई भी यही है। जुलाई 2023 के महीने में गर्मी ने दुनिया भर में अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कई लाख साल बाद जुलाई के महीने की गर्मी जानलेवा साबित हो चुकी है। यूरोप के जिन देशों में सर्द हवाओं का दौर शुरू होता था, वो मई जून की गर्मी को भूल रहे हैं। जुलाई वाली गर्मी कहर बरपा रही है, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इंसान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।